इसीलिए चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 युवा की आवाज पहल का शुभारंभ कर रहे हैं। एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है। कोई चरखा काटता था। हेलो मित्रों, नमस्कार। हर आशंका को निकाल फेंकिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना तय है। वो 5 चीजों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों, जिनकी बूते 10 साल में छलांग प्रतिभाशाली नौजवान और प्रकृति का खजाना है। विकसित होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो छत्तीसगढ़ के पास पहले भी मौजूद था और आज भी है। लेकिन आजादी के बाद सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। 10 साल कड़ी मेहनत की, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाने का काम किया। पॉलिसी पैरालिसिस स्टेट में से पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाए। सैकड़ों पॉलिसियों को, एजुकेशन से लेकर डिफेंस से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर इंडस्ट्री तक और इन्वेस्टमेंट तक, हर क्षेत्र में पॉलिसी बनाई गई। कई नए क्षेत्र हमारे यहां उजागर हुए और भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से, दुनिया के 11वें नंबर का अर्थतंत्र मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर बनाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनने जा रहे हैं। और इस वक्त हमने ये लेकर आए। विगत 5 साल, हमारे पहले 5 साल पूरा गड्ढा भरने में गए, व्यवस्थाएं बनाने में गए। विगत 5 साल आप पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया के लिए अर्थतंत्र की दृष्टि से सबसे कठिन 5 साल थे, क्योंकि इतना बड़ा महामारी विश्व ने कभी न देखा वैसा महामारी पूरी दुनिया ने फेस किया। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिखरी हुई थी, पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी। उस वक्त भारत ने अच्छा परफॉर्म किया और आज पूरी दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट कर मान रही है और इन्वेस्टमेंट का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन अगर कोई बना है तो भारत बना है। उस वक्त हमने ये व्हाइट पेपर लाया है। ये व्हाइट पेपर लाना इसलिए जरूरी है, ये राजनीति नहीं है। अगर कोई पार्टी निष्ठा से, पॉलिटिक्स से ऊपर रहकर देश के हितों को अपनी पार्टी और अपने खुद के हितों से ऊपर रखकर काम करता है तो परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, ये इसका दस्तावेज है। और इससे देश की जनता का एक सामूहिक आत्मविश्वास जनरेट होता है कि हम बड़े बन सकते हैं, हम बड़े बनने की कगार पर हैं और हमें बड़ा बनना है। ये आत्मविश्वास जनरेट करने के लिए व्हाइट पेपर है, मगर जिनका चश्मा ही विरोध का है उसको सब पीला दिखाई पड़ेगा। इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं। राजस्थान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने एक लंबी छलांग लगाई है। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार में 700 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। इससे आईडीएसए ने ये उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में राजस्थान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कॉन्क्लेव में रुद्राक्ष अवार्ड मिलना सचमुच गर्व की अनुभूति करा रहा है। अवार्ड्स हमें बहुत मिलते हैं, बट एक शुलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इतने बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ से, जो एक बहुत अच्छी नीयत के साथ डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक्स में पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, जगह दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, उससे ये अवार्ड मिलना सचमुच अच्छा लगता है। और खास करके तब जब लास्ट ईयर ये अवार्ड समीर जी को मिला था और आज अवार्ड जब मुझे मिल रहा है तो इसकी एक अलग ही, कहते हैं ना, मेरे लिए मायने हैं। और इसलिए हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस सेक्टर से 11 करोड़ से भी अधिक लोग 11 करोड़ से अधिक लोग इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए
एमएसएमई आज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमई के लिए सुनिश्चित की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार खत्म होने से बच गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है ये। आपदा के समय मिली यही मदद आज देश के एमएसएमई सेक्टर के नए रोजगार के निर्माण के लिए नेटवर्क मार्केटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2045 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में कई फैक्ट्रियां भूमिका निभाएगी। कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डायरेक्ट फिलिंग, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी अब भारत की सुनहरी तस्वीर पर दावा लगाया है। तो ऐसा क्या है दोस्तों जो दावा लगाया गया है? और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित बनाना चाहते हैं और जिसमें से मदद करने वाली है डायरेक्ट फिलिंग कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनी, जितनी भी चीजें होती हैं, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसलिए प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्ट फिलिंग इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2047 में भारत को विकसित बनाना है, डेवलपमेंट कंट्री बनाना है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को इस समय बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं वो 7 फैक्टर क्या है, वो 7 में क्या रूल्स भी कंपनी के नए नए रूल्स भी लागू हो रहे हैं। आइए जानते हो नए नए कंपनी के रूल्स क्या लागू हो रहे हैं। दोस्तों 7 चीजें हैं ऐसे। नई दिल्ली अगला दशक भारत का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह बात पिछले कुछ समय से बार बार दोहराते आए हैं। तमाम रिपोर्ट भी इस बात पर मुहर लगा रही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली से भी कुछ ऐसा ही अनुमान जाहिर किया गया। उसने कहा है कि अगले 10 साल में भारत की ग्रोथ को कई प्रमुख फैक्टर के कारण तेजी से होगी। उन्होंने क्या कहा? स्टैनली ने कहा, उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर भारत की ग्रोथ हो सकती है तो कैसे हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि कई प्रमुख फैक्टर के कारण तेज होगी। इसका मतलब है कि इनमें से देश की बढ़ती युवा आबादी, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेगुलेशन से भी शामिल है। अपनी ताजा रिपोर्ट द इंडिया अपॉर्चुनिटी के मॉर्गन स्टैनली ने भारत की कई तगड़ी क्वालिटियां वाली कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है उपस्थित पर रोशनी डाली है। वर्तमान में ये शेयर सूचांकों में कम प्रतिनिधित्व रखती है। तो स्टडी करने के बाद ये भविष्यवाणी करने के बाद उस कंपनी की भविष्यवाणी की गई है डायरेक्ट सेलिंग की, कि भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी था 2022 में, वो 2022 में 2400 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 10 सालों में $3600 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ इस बढ़ोतरी में भूमिका निभाने वाले 7 फैक्टर के बारे में जानते हैं दोस्तों। कैसे ऐसा हो रहा है कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी जबरदस्त ग्रोथ कैसे हो रही है। अभी एक क्या नाम है उनका, तो नाम मैं नहीं जानता, मथुरा के हैं, कमेंट किए तो मैंने कमेंट जबरदस्त था उनका, मैंने पढ़ा तो बढ़ोतरी करना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग बाजार का बढ़ता आकर्षण। भारत के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख फैक्टर में से एक भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग सूचांकों का बढ़ता आकर्षण, खास करके चीन की मंदी और दुनिया में फैली अशांति को देखते हुए भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग की ओर निवेशकों ने रुख किया। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भारत के दमदार आर्थिक विकास और बढ़ती घरेलू बचत को उन कारकों के रूप में उजागर करती है जो भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग की अपील को बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि घरेलू नेटवर्क मार्केटिंग एक अधिक महत्वपूर्ण और स्थिर निवेशक आधार बन गया है। ये भारतीय बाजारों के आकर्षण में और योगदान दे रहे हैं। अब सेकंड क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में भारत का निवेश विकास को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है डायरेक्ट
डायरेक्ट सेलिंग। आधार, यूनिवर्सल बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग जैसी पहल ने सेवाओं की पहुंच आसान की है, अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया है, निर्बाध मोबाइल भुगतान की सुविधा प्रदान की है, डिजिटल पेमेंट की ओर बदलाव ने नगद लेन देन पर निर्भरता कम कर दी है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। यानी पहले क्या होता था, पैसा अगर आप देते थे कंपनी में, जब ज्वाइन करते थे तो आप कैश देते थे। आज ऐसा हो गया है तो डिजिटल पेमेंट हो रहा है, यानी ऑनलाइन फोन पे, गूगल पे, जो भी पे होता है, जितने भी पे होते हैं, आप लोग मोबाइल से सीधा डिजिटली आप पैसे को दे रहे हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा भारत की बुनियादी ढांचा विकास नीतियां निवेश के लिए अधिक अनुकूल हो गई है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का कार्यान्वयन मार्जिन, कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कमी और दिवालियापन साहित्यों के बदौलत व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन योजना बनाना आसान हो गया। पहले क्या होता था दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग असफल भी हुआ करते थे, बट ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो बहुत सारी फर्जी कंपनियां भी होती थी, इसलिए अब दीर्घकालीन योजना बनाना आसान हो गया। अब योजना बनाया जा रहा है, इसके नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रूल्स ऑफ रेगुलेशन लागू हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जितना भी डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स ऑफ रेगुलेशन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का नया रेगुलेशन अभी जो लॉन्च किया गया है, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। ये रेगुलेशन सुनिश्चित करते हुए कि नेटवर्क मार्केटिंग डेवलपर उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। यानी आप जिसको भी व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहे हैं, उसकी जो जिम्मेदारी आपकी बनती है उसको पूरा करिए आप। जितने कम इन्वेंट्री और मजबूती बैलेंस शीट वाले डेवलपर्स बचे हैं, इससे आर्थिक विकास में तेजी आने की भी उम्मीद है।